जय श्री कृष्ण और राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टमो अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक गीतों के बारे में। हमने पूर्व में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ा। आज हमारी पहली कक्षा लोक गीतों से शुरू होने वाली है, जो लोक गीतों की फर्स्ट क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम लोक गीतों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जो आपके महात्मा गांधी थे, उन्होंने लोकगीतों के बारे में क्या कहा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार होते हैं। वहीं पर देवेंद्र सत्यार्थी कहता है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख बोलते चित्र हैं। रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि लोकगीतों पर हमारी संस्कृति, लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर चढ़ के आई है। कहाँ पर? हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़ के आई है। वहीं पर आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर है, वो कहते हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लोकगीत जन समुदाय के मुख बोलते यानी कि आत्मा है। जो जन समुदाय है उसकी आत्मा किसे कहा है? लोकगीतों को कहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इनकी परिभाषा मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। तो जो आपके जो महात्मा गांधी है, वो लोकगीतों को क्या कहते हैं, देखिएगा। लोकगीत, महात्मा गांधी ने लोकगीतों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के पहरेदार, हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। क्या है? पहरेदार हैं। वहीं पर देखिएगा, देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहता है? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख बोलते चित्र है। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख बोलते चित्र हैं। देखिएगा, नेक्स्ट जो देवेंद्र सत्यार्थी ने परिभाषा दे दी, तो रामचंद्र जी शुक्ल ने कहा कि मैं क्यों रहूं पीछे। तो इन्होंने भी एक परिभाषा दी। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़ के आई। हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने परिभाषाएं दे दी। तो रविंद्रनाथ जी टैगोर आए, उन्होंने कहा मैं भी परिभाषा दूंगा। तो रविंद्रनाथ जी ने भी परिभाषा दी। रविंद्रनाथ जी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। और वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मैं भी एक परिभाषा देना चाहता हूं लोकगीतों के बारे में। तो पंडित नेहरू जी ने भी एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा लोकगीत हमारे जन समुदाय की आत्मा है। लोकगीत हमारे जन समुदाय की आत्मा है। क्या है? जन समुदाय की आत्मा है। तो दोस्तों सुनिएगा, यहाँ पर जो हमने लिखी है सारी चीजें, ये परिभाषा है। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी आएंगे तो बोलेंगे कि हमारे लोकगीत क्या है? पहरेदार है। देवेंद्र सत्यार्थी आएगा तो बोलेगा कि मुख बोलते चित्र है लोकगीत। रामचंद्र शुक्ल आएगा तो बोलेगा कि कंधों पर चढ़ के आई है संस्कृति। और रविंद्रनाथ टैगोर आएगा, बोलेगा सुखद संदेश ले जाते हैं। और पंडित नेहरू आएगा तो बोलेगा कि जन समुदाय की आत्मा है।
इन लोकगीतों की परिभाषाएं आपको याद रखनी है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोकगीतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोकगीतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रमुख लोकगीतों की शुरुआत विवाह के लोकगीतों से हम करने वाले हैं। कौन से लोकगीत? विवाह के लोकगीत। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने मैं टॉपिक ही डाल देता हूँ, विवाह के लोकगीत। कौन से लोकगीत? विवाह के लोकगीत। विवाह के लोकगीत। देखिएगा, विवाह के कुछ कुछ लोकगीत होते हैं। सबसे पहले एक तो होता है आपके विवाह के लोकगीतों के अंदर बन्ना बन्नी लोकगीत। कौन सा? बन्ना बन्नी। दूसरा होता है आपका हल्दी लोकगीत होता है। एक होता है घोड़ी होता है। एक होता है आपका घोड़ी हो गया। घोड़ी के बाद में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इन तीनों के बारे में लिखते हैं। घोड़ी के बाद में पावना हो गया। इन 4 लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे जो लोकगीत है उनके बारे में और पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इन लोकगीतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बन्ना बन्नी जो लोकगीत होता है, सुनिएगा, बन्ना बन्नी लोकगीत वर वधु के प्रेम आकांक्षाओं में गाया जाता है। प्रेम आकांक्षाओं में गाया जाता है। कौन सा? प्रेम आकांक्षाओं में गाया जाता है, में गाया जाता है। कौन सा लोकगीत? बन्ना बन्नी। हल्दी, दूल्हा या वर वधु को हल्दी या पीठी करते समय गाया जाता है। पीठी करते समय गाया जाता है। देखिएगा, जो घोड़ी गीत है, वर द्वारा घोड़ी पर चढ़ते समय गाया जाता है। घोड़ी पर चढ़ते समय गाया जाता है। कौन सा लोकगीत? या आपका घोड़ी लोकगीत। इसके साथ में देखिएगा, जो पावना लोकगीत है, जब दामाद पहली बार ससुराल आता है, पहली बार ससुराल आता है तो उसे भोजन कराते समय गाया जाता है। भोजन कराते समय यह लोकगीत गाया जाता है। सुनिएगा दोस्तों, जो हमने आपके सामने लोकगीत लिखे हैं, पहला लोकगीत है बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी लोकगीत वर वधु अपनी प्रेम की जो आकांक्षाएं होती है उनको प्रकट करते हुए लोकगीत गाते हैं, उसे बन्ना बन्नी कहते हैं। हल्दी लोकगीत वर वधु को पीठी चढ़ाते हैं। जो पीली पीली हल्दी का पीठी बनी हुई थी वो चढ़ाते हैं। उस लोकगीत, उसको चढ़ाते समय जो लोकगीत गाया जाता है उसे हल्दी लोकगीत कहा जाता है। घोड़ी लोकगीत, जब दूल्हा बारात में यानी कि वर के वधु के यहाँ जाता है शादी के फेरे के लिए, उससे पहले वो घोड़ी पर चढ़कर जाता है। तो घोड़ी पर चढ़ता है, उस समय जो लोकगीत गाया जाता है उसे घोड़ी कहते हैं। फिर पावना लोकगीत, शादी होने के बाद में जब पावना पहली बार यानी दामाद पहली बार, पावना जब पहली बार ससुराल जाते हैं तो उनको भोजन करवाते हैं। तो उस भोजन कराते समय जो लोकगीत गाया जाता है उसे पावना लोकगीत कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम जल्ला जल्ली, सीटने आदि लोकगीतों के बारे में लिखने वाले हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे के जो लोकगीत है उनको लिखने वाले हैं। तो देखिएगा, आगे का जो लोकगीत है उसमें हम जल्ला जल्ली लोकगीत लिखेंगे। कौन सा लोकगीत? जल्ला और जल्ली। जल्ला या इसको कहते हैं जल्लो लोकगीत। एक तो ये लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे हम चीरमी। चीरमी
एक हम लिखेंगे, आपको बताया था मैंने, सीठने, सीठने। एक लिखेंगे हम कामण। क्या लिखेंगे? कामण। इन 4 लोकगीतों को लिखकर फिर से आप स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद नेक्स्ट लोकगीत लिखेंगे। देखो, जो जल्ला लोकगीत होता है, जब वर्ग पक्ष की बारात पहुंच जाती है तब गाया जाता है। देखिएगा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखते, बारात का डेरा देखते समय गाया जाता है, गाया जाता है। और देखिएगा, चीरमी जो लोकगीत है, इसमें वधु ससुराल में अपने पिता या भाई की याद में गाती है, याद में, यानी कि उसके भाई और पिता उसको लेने आ रहे हैं, उसकी याद में गाती है कि उसको कब लेने आएंगे। दूसरी देखिएगा, सीखने, ये एक अब शब्दों वाला गीत है जो शादी में गालियों देते हैं तब तो गाया जाता है, अब शब्दों वाला लोकगीत। नेक्स्ट देखिएगा, कामन लोकगीत, वर वधु को बुरी नजर से बचाने के लिए गाया जाता है, बुरी नजर से बचाने के लिए गाया जाता है। सुनिएगा, आपको मैंने ये जो लोकगीत लिखा है उनकी डिटेल्स बता देता हूँ। जल्ला है, जल्लो लोकगीत, वधु पक्ष की जो महिलाएं होती है, जिसके अंदर वधु की सहेलियां और वहां की जो महिलाएं होती है वो आ जाती है। वो क्या करती है, जैसी बारात पहुंचती है डेरे के ऊपर, तो वहां वो पहुंचती है डेरे को देखने के लिए और वहां पर लोकगीत गाती है। और दूल्हा कितना भी अच्छा है फिर भी उसकी बुराई दुल्हन के सामने करती है कि उसकी तो नाक टेढ़ी है, दाढ़ी मोटी है, उसकी आंखें ऐसी है, उनकी क्या करती है, बुराइयां करती है, भले दूल्हा कितना भी अच्छा है। फिर क्या है, चिरमी लोकगीत। चिरमी लोकगीत के अंदर क्या होता है, वधु को ससुराल ले आए हैं, अब नई नई दुल्हन आई है, उसको उसके पियर की याद आती है, तो वो कहती है कि मेरे पिता और भाई कब आएंगे मेरे को लेने एक बार के लिए। तो उसकी याद में जो लोकगीत गाया जाता है उसे चिरमी कहते हैं। सीठने लोकगीत, अब शब्दों वाला, यानी कि जब बारात में जो शादी के लिए जाते हैं तब लोकगीत में महिलाएं अब शब्दों का प्रयोग करती है, इसे सीठने लोकगीत कहा जाता है। कामन लोकगीत, वर वधु को बुरी नजर से बचाने के लिए यह लोकगीत गाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कामन कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर हम और भी 4 लोकगीतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा, आपके और अन्य 4 लोकगीतों के बारे में आपको बता रहा हूं। हम 4 लोकगीत करके सारे लोकगीत याद करने वाले हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट लोकगीत आ रहा है, कुकड़लू। कौन सा लोकगीत, कुकड़लू या झिलमिल, कौन सा, झिलमिल। फिर देखिएगा, एक लोकगीत है आपके पास में, कोयलडी आंबो। और एक लोकगीत है आपके पास में, परनेत। और एक लोकगीत है आपके पास में, दुपट्टा। कौन सा, दुपट्टा। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लिखने वाले हैं। कोयलडी आंबो, और इसी को हम बोलते हैं ओलियो लोकगीत भी बोलते हैं। कौन सा, ओलियो। कौन सा लोकगीत, ओलियो। देखिएगा, ओलियो लोकगीत भी इसे कहा जाता है। अब इनकी हम क्या लिखने वाले हैं, परिभाषा है। कुकड़लू या झिलमिल लोकगीत है, ये क्या होता है कि महिलाएं जो होती है
उनके द्वारा कुकरलू या झिलमिल लोकगीत दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय गाया जाता है। कब? दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय। कब? तोरण मारते समय यह लोकगीत गाया जाता है। अब जो कोयलड़ी आंबो या ओली लोकगीत है, यह वधु की विदाई के समय, वधु की विदाई के समय गाया जाता है। वधु की विदाई के समय गाया जाता है। दूसरा देखिएगा, जो परिणीत लोकगीत है, वधु द्वारा फेरे लेते समय, वर वधु के फेरे लेते हैं ना, वर वधु के फेरों के समय, वर वधु के फेरे लेते समय लोकगीत गाया जाता है। समय लोकगीत गाया जाता है। लोकगीत गाया जाता है। दूसरा देखिएगा, जो दुपट्टा है, वर की सालियों द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? सालियों द्वारा। सालियों द्वारा। देखिएगा, इन लोकगीतों के बारे में कुकरलू या झिलमिल लोकगीत है। अब दूल्हा शादी के लिए पहुंच गया है घोड़ी पर बैठकर, तो वहां पर एक तोरण होता है। तोरण के ऊपर एक मयूराकृत आकृति होती है जो एक राक्षस का प्रतीक है। दूल्हा उस तोरण को तलवार अटकाकर उस राक्षस को मारता है, फिर शादी के लिए अंदर प्रवेश करता है। तो जब दूल्हा तोरण को मारता है ना, तब जो लोकगीत गाया जाता है उसे कुकरलू कहते हैं, उसे झिलमिल के नाम से जाना जाता है। कोयलड़ी आंबो या ओलियो वधु की विदाई के समय गाया जाता है। ओलियो राजस्थान का एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर किसी की याद आती है तो बोलते हैं ओलियो आ रहा है। क्या आ रहा है? ओलियो। तो वही लोकगीत है, वधु की विदाई हो रही है तो उसे बोल रहे हैं तेरी याद आएगी, तेरे को विदा तो कर रहे हैं हम। वधु की विदाई के समय क्या गाया जाता है? कोयलड़ी आंबो ओलियो। परिणीत, देखिए वर वधु जब फेरे लेते हैं तब ये लोकगीत गाया जाता है, और खास करके वधु के लिए गाया जाता है। वधु फेरे ले रही तब बोलती है कि वधु भाई साहब अब फेरे ले लिए, ये तब हमारे से पराय हो चुकी है। दुपट्टा, वर की सालियों द्वारा, जो वर होता है उसकी जो सालियां होती है उसके द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है उसे दुपट्टा लोकगीत कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिएगा बोर्ड पर आपके अन्य 4 और लोकगीत जो आपको याद करने अभी हाथों हाथ साथ के साथ। तो देखिएगा, इसके ऊपर जो आपके दूसरे जो 4 लोकगीत है उसमें एक लोकगीत है आपके सेंजा। कौन सा? सेंजा लोकगीत। दूसरा लोकगीत है आपका विनायक, जिसे गजानन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा लोकगीत? गजानन। एक लोकगीत है आपके बधावा। कौन सा? बधावा। देखिएगा, एक लोकगीत है आपके पास में मायरा या भाद बढ़ते समय गाया जाता है। तो देखिएगा, जो मायरा या भाद बढ़ते समय जो लोकगीत गाया जाता है उस लोकगीत को कहा जाता है आपके, उस लोकगीत को हम कहते हैं बीरा लोकगीत। कौन सा लोकगीत? बीरा वाला। कौन सा लोकगीत? बीरा लोकगीत। दूसरा देखिएगा, बीरा लोकगीत हो गया। बीरा लोकगीत के अलावा हम यहाँ लिखेंगे एक लोकगीत गाया जाता है आपका है उसे कहते हैं फलसड़ा लोकगीत। कौन सा लोकगीत? फलसड़ा लोकगीत। कौन सा लोकगीत? फलसड़ा लोकगीत। इन सभी के बारे में इस सीट पर हम 5 लोकगीतों को निपटा लेंगे। अब जो सेंजा लोकगीत है उसको देखिएगा। सेंजा लोकगीत में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उसके लिए सेंजा लाया जाता है। श्रृंगार की सामग्री लाते समय गाया जाता है। श्रृंगार की सामग्री लाते समय गाया जाता है। दूसरा देखिएगा, जो विनायक या गजानन लोकगीत है, गणपति की आराधना में गाया जाता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है गणपति की आराधना में, तो गणपति की पूजा होती है, आराधना होती है, आराधना में गाया जाता है। कौन सा लोकगीत? गजानन या विनायक लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, बधावा लोकगीत होता है। बधावा होता है शुभ कार्यों में गाया जाता है। शुभ
कार्यों में गाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो बीरा लोकगीत है, मायरा या भात भरते समय गाया जाता है। मायरा या भात भरते समय गाया जाता है, भरते समय। अगला देखिए, जो फलसड़ा लोकगीत है, जब बारात पहुंचती है ससुराल में तब वर पक्ष के लोगों को तिलक लगाते समय फलसड़ा लोकगीत गाया जाता है। तो इनकी डिटेल देखिएगा। आपके सामने सेंजा लोकगीत है। सेंजा लोकगीत जैसे कि जो लड़की की सगाई हो गई है तो उसके ससुराल पक्ष के द्वारा श्रावणी तीज पर श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है। जो श्रृंगार की सामग्री भेजी जा रही है उस समय जो लोकगीत गाया जाता है, तो उस लोकगीत को क्या कहते हैं? सेंजा नामक लोकगीत के नाम से उसे जानते हैं। अब हम घर में कोई भी शुभ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले किसकी आराधना करेंगे? गणपति की आराधना करेंगे। कोई भी शुभ काम होगा तब कौन सा लोकगीत गाएंगे? विनायक या गजानन लोकगीत गाएंगे। उसके बाद बदावा लोकगीत, अपने घर में कुछ भी अच्छा काम हो रहा है तो लोग आते हैं, आसपास के सभी को बुलाते हैं, इनविटेशन हम देते हैं, तब जो लोकगीत गाया जाता है तो वो शुभ कार्यों में गाया जाता है। उस लोकगीत को क्या कहते हैं? बदावा कहते हैं। बीरा लोकगीत, अब जब भी मायरा भरा जाएगा, भात भरी जाएगी, यानी कि जो बहन है उसके लिए भाई मायरा लाता है, तब कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बीरा लोकगीत। फलसड़ा लोकगीत, वर पक्ष के जो लोग होते हैं वर को लेकर बारात के डेरे से पहुंच जाते हैं। बारात के डेरे से जब तोरण को मार के दूल्हा के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन उस जो फलसड़ा होता है यानी जो फाटक होती है उससे अंदर जब दूसरे लोग भी प्रवेश करते हैं तब उनका तिलक लगाकर स्वागत होता है। उस समय फलसड़ा लोकगीत गाया जाता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा आपके अन्य जो लोकगीत बचे हुए विवाह के अंतिम जो लोकगीत हैं, कुछ 4 या 5 लोकगीत और हैं, उनको मैं आपको लिखवा देता हूं और फिर विवाह के लोकगीत हमारे पास में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो लिखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले है एक है बिंदुला। कौन सा वाला? बिंदुला। और एक है बिहान। कौन सा? बिहान। एक सेंजा नाम का एक और लोकगीत है, उसको और भी एक अलग जगह गाया जाता है वो। और एक लोकगीत है आपके पास में, बिंदोला हो गया, बिहान हो गया, सेंजा हो गया, एक है काजल्यो। कौन सा? काजल्यो। और काजल्यो लोकगीत के अलावा एक लोकगीत और है जिसे कहते हैं मोरियो। कौन सा? मोरियो। ये आपके अंतिम लोकगीत है। कितने हैं टोटल? 5। देखिएगा, जो बिंदुला लोकगीत है वधु द्वारा विवाह से पूर्व अपने रिश्तेदारों के यहाँ भोजन करने जाते हैं, तब रिश्तेदारों के यहाँ भोजन करने जाते हैं तब यह गाया जाता है। दूसरा है बिहान लोकगीत। सवेरे गाया जाता है, सवेरे गाया जाता है। और सेंजा, देखिएगा, सेंजा एक जो श्रृंगार की सामग्री लाते समय गाया जा रहा था। एक इसमें क्या होता है कि जो सेंजा नामक लोकगीत है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गाया जाता है। किसके लिए? अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गाया जाता है। प्राप्ति के लिए गाया जाता है। और एक काजल्य लोकगीत, भाभी द्वारा वर को काजल लगाते समय। उसके बाद देखिएगा, जो मोरियो लोकगीत है
ये इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हो मौर्यों को आप। इसके अंदर क्या होता है कि वह लड़की जिसकी सगाई हो गई, जिसकी सगाई हो गई लेकिन विवाह में देरी है, किसमें? विवाह में देरी है, उसके द्वारा यह लोकगीत गाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने पहला इसके अंदर बिंदुला लोकगीत है। वर वधु को जब उनकी सगाई हो जाती है, विवाह के लिए जाना है वर को और वधु को, तब देखिएगा उनका जब विवाह होता है उससे पूर्व उसके आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको इनविटेशन देते हैं और वो जाके वहां पे जाके ठूस ठूस के खाते हैं खूब। हर घर में रिश्तेदार बुलाते हैं, आना मेरे यहाँ भोजन करना, ठूस ठूस के खाते हैं। उसको कौन सा लोकगीत कहते हैं? उस समय जो लोकगीत गाएंगे कौन सा गाएंगे? बिंदुला। बिहान लोकगीत, जब विवाह के अवसर पर सुबह सुबह प्रभातिया गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? प्रभातिया। इस बिहाना जो लोकगीत है इसे प्रभातिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सुबह सुबह सवेरे सवेरे गाया जाता है, इसे बिहाना कहते हैं। सेंजा लोकगीत अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी गाया जाता है, एक वो श्रृंगार की सामग्री वाला भी है, दोनों ही सेंजा लोकगीत है। काजल्य लोकगीत, भाभी होती है वर की, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि वर की आंखों में काजल लगाई जाती है, आंखों पर, तब कौन सा लोकगीत गाते हैं? काजल्य लोकगीत गाते हैं। मौर्य लोकगीत सुनिएगा, ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई पर उसको विवाह में देरी है, लेकिन उसको विवाह की क्या है? जल्दी है। विवाह में देरी है लेकिन उसको विवाह से जल्दी है, तो वो क्या कौन सा लोकगीत गाएगी? मौर्य लोकगीत गाएगी। मेरा विवाह कब होगा, मुझे मेरे पिया से मिलना है, उस रूप में मौर्य लोकगीत गाया जाता है। इसी के साथ में ये लोकगीत की जो आपकी विवाह से संबंधित क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टम्मू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं यहाँ से हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टामू अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।